मती भूलना, माँ बाप को मती भूलना, माँ बाप को मती भूलना, माँ बाप को मती भूलना। अच्छा लगा हो तो सभी लोगों का जयकारा होगा। जिन लोगों के हाथ नीचे रहेंगे मैं समझूंगा कि शायद उनको अच्छा नहीं लगा। अब देखते कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा। बोली माता पिता सदगुरुदेव की बहुत बहुत धन्यवाद। जाखड़ गांव के जितने लोग बैठे हैं, ये जो भी भजन गाए जाए आपको समझ तो आ रहे हैं ना? हाँ, देखिए शब्द हिंदी के जरूर है लेकिन भाव बड़े पवित्र है और भाव से ही भक्ति होती है। कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान, ये वेद बताते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, ये वेद बताते हैं। और जहां होती है प्रेम की लीला वहां मेरे प्रभु दौड़े चले आते हैं। भाव है तो भगवान है। ये व्यास परिवार का प्रेम है तो आप लोग घर छोड़कर यहां आए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार जयकार बोले माता पिता गुरुदेव की। बहुत ही सुंदर रचनाएं प्रकाश जी ने परम श्रद्धेय गुरु महाराज के पावन सानिध्य में आप सभी के बीच में रखी है। लीजिए, व्यास परिवार की ओर से श्री आराधना, जिस भवन का मंगल ग्रह प्रवेश प्रातः काल में होगा और जिसकी पूर्व संध्या पर हो गया और जिसकी आज की संध्या में जागरण का आयोजन आप सभी के बीच में किया जा रहा है, इस पूरे मांगलिक कार्यक्रम को सानिध्य देने के लिए हमारे बीच में बाड़मेर की बहुत पवित्र धरती से तारातरा धाम, जिस पूरे हिंदुस्तान में जिसकी भक्ति, जिसका जोश और जिसके गुरु परंपरा को पूरी दुनिया ने जिया है, ऐसे तारातरा धाम से हमारे बीच में व्यास परिवार और आप सभी को पावन सानिध्य देने के लिए परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव तो मैं निवेदन कर रहा था आप सभी के बीच में प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय और हम सभी के लिए जिनकी पावन सानिध्य हम सबको मिला है, परम श्रद्धेय मोहनपुरी जी महाराज, जिनका नाम ही मोहन है, जो सारे मोहों से दूर हो, मोहन जिसमें मोह नहीं हो, ऐसे पूरे संसार को मोह न रखकर भक्ति में जिन्होंने तप किया है, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव मोहनपुरी जी महाराज को व्यास परिवार की ओर से उनको ये माला पहनाकर मैं निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमान रानीदान जी व्यास और श्रीमती भंवरी देवी जी व्यास, ये दोनों पधारे और परम श्रद्धेय गुरुदेव मोहनपुरी जी महाराज को माला पहनाकर ये भेंट करके सॉल या जिसे आप लोग पट्टू बोलते हैं वो और पुष्प पत्रक भेंट करके व्यास परिवार की ओर से और संपूर्ण जाखड़ गांव की ओर से इनका गुरु महाराज का कोटि कोटि अभिनंदन किया जा रहा है। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। परम श्रद्धेय मोहनपुरी जी महाराज, बहुत निर्मल स्वभाव से आप हम सबको बहुत तेज और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे गुरु के दिव्य चरणों में पूरे संपूर्ण व्यास परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। रानीदान जी व्यास और श्रीमती भंवरी देवी जी व्यास अपने कर कमलों से गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए लीजिए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिनके चेहरे पर प्रताप सा तेज हो, जिनकी वाणी में और जिनके भेष में स्वामी विवेकानंद सी ऊर्जा हो और हम सब युवाओं के लिए, इस पूरी मरुधरा की धरती के युवाओं को जिन्होंने दशा और दिशा दी है, ऐसे तारातरा मठ के मठाधीश परम श्रद्धेय यशस्वी ओजस्वी मनस्वी संत श्रद्धेय संत प्रतापपुरी जी महाराज यहाँ विराजित हैं। मेरा निवेदन रहेगा रमेश जी व्यास से, हरीश जी व्यास से और श्रीमान शशि मोहन जी जोशी से आप पधारें और परम श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज के दिव्य चरणों में ये पुष्प माला भेंट और साथ ही साथ पट्टू, जिसे सॉल का रूप कहा जा सकता है, और पुष्प पत्रक भेंट करके व्यास परिवार की ओर से और श्री आराधना परिवार की ओर से इनका हृदय से अभिनंदन करें, स्वागत करें।
श्रीमान रमेश जी व्यास, श्रीमान हरीश जी व्यास और श्रीमान शशि मोहन जी जोशी, आप सभी भक्तों की पावन उपस्थिति में परम श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज के दिव्य चरणों में ये श्रद्धा स्वरूप ये भेंट और स्वागत के पुष्प पत्रक आप सभी के समक्ष संपूर्ण व्यास परिवार की ओर से रमेश जी व्यास, हरीश जी व्यास और श्रीमान शशि मोहन जी जोशी, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के माध्यम से हो जाए बहुत बेहतरीन तरीके से। अनिरुद्ध है ना? हाँ, आजा आजा। मैंने कहा अनिरुद्ध कौन था? बोले कि कृष्ण भगवान का पोता। मैंने कहा किसने कहा? बोले कि हमारे सर ने कहा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब मेरा निवेदन रहेगा इसी क्रम में ऐसे दिव्य संतों की पावन निष्ठा में हमारे बीच में पूनमपुरी जी महाराज भी विराजित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रकाश जी व्यास से और गुड्डी वाइसा से, ये दोनों भाई बहन आ जाएं और हमारे बीच में उपस्थित पूनमपुरी जी महाराज का भी यथा योग्य व्यास परिवार की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रकाश जी व्यास और गुड्डी वाइसा दोनों भाई बहन आ जाएं मंच के ऊपर जल्दी से और पूनमपुरी जी महाराज का यथा योग्य व्यास परिवार की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। गुड्डी भाई साहब से निवेदन है कि वो जल्दी से पधार जाएं। क्योंकि बहन के बिना भाई का प्यार अधूरा है। कहते हैं मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता और रक्षाबंधन के चंदन का भी प्यार नहीं होता। अरे उनका आंगन सूना सूना रहता है जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता तो बेटियों का मान सम्मान बहुत जरूरी है। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए व्यास परिवार की ओर से गुड्डी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे आए और पूनमपुरी जी महाराज का परिवार की ओर से यथा योग्य अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब जैसा मुझे आदेश मिला है रमेश जी की ओर से, आज के इस कार्यक्रम के स्वागत समारोह को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और रमेश जी की इच्छा है कि यह मकान बनाने में जिन कारीगरों का, जिन ठेकेदारों का योगदान रहा है उनका भी व्यास परिवार सम्मान करना चाहता है। गुरु महाराज के पावन सानिध्य में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान डालू जी प्रजापत, पपसा माली, मगजी प्रजापत, हरवंश सिंह जी रावलो धोरा वाले और मांगीलाल जी चौधरी, ये सभी सज्जन मंच के ऊपर आ जाएं। मैं क्रमशः एक बार पुनः नाम लेना चाहूंगा। श्रीमान डालूराम जी प्रजापत, श्री पपसा गहलोत, श्री हनुवंत सिंह जी भाटी धोरा वाले, श्री मगाराम जी प्रजापत, श्री मांगीलाल जी सारण, श्रीमान ओम जी राठी और श्रीमान मनोहर जी सुथार, ये सभी सज्जन एक एक करके जल्दी से मंच के ऊपर आ जाएं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी के बीच में व्यास परिवार की ओर से प्रेमराज जी व्यास, श्रीमान मांगीलाल जी व्यास, श्रीमान रानीदान जी व्यास और श्रीमान हरीश जी व्यास, ये चारों सज्जन जो रमेश जी के परिवार से हैं, प्रेमराज जी व्यास साहब पधारे पहले। और हमारे बीच में डालू जी प्रजापत, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मकान को बनाया है नींव से लगाकर फर्नीचर तक। जिन लोगों ने इस कार्य को संपन्न किया है 2 साल में, उनका साफा पहना कर जोरदार तालियां बजाएं। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि ऐसा भी भाव होता है। नहीं तो क्या पैसा दिया ठेकेदार ने, पूरा साहब काम, ठेकेदार कौन है भगवान जाने। लेकिन इनकी इच्छा है कि जिन्होंने इस सुंदर तरीके से, देखिए मकान तो कोई भी बना सकता है मित्रों, ये घर बनाया है। चाहता हूं जोरदार तालियों से अभिवादन करें। धन्यवाद। प्रेमराज जी व्यास, इनका साफा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं व्यास परिवार की ओर से। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। और मांगीलाल जी व्यास साहब जो हमारे शहर में पड़ोसी हैं और हमारे वार्ड में इनका बहुत सानिध्य हमें मिला है। जिस विचारधारा से हम लोग सभी संगत रखते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वार्ड में इनका रहा है मांगीलाल जी व्यास। और यहाँ के लाल जी व्यास हमारे वार्ड अध्यक्ष भी है। लाल जी व्यास वार्ड नंबर 11 जहां से घनश्याम जी ओझा साहब जीते हैं, महापौर बने हैं। लाल जी व्यास साहब पधार जाए मंच के ऊपर। लाल जी व्यास
हाँ, हमने जोधपुर का महापौर दिया है और वो भी सत्य सनातन धर्म से बहुत प्रेम रखते हैं। उसके बाद डालू जी प्रजापत के बाद पपसा गहलोत, श्रीमान हनुमंत सिंह जी भाटी, श्रीमान मगाराम जी प्रजापत, श्रीमान मांगीलाल जी सारण, श्रीमान ओम जी राठी और श्रीमान मनोहर जी सुथार। उनको रानीदान जी व्यास साहब पधारें। हनुमंत सिंह जी रावड़ोद भाटी। जोरदार तालियां आप सभी के माध्यम से, बहुत बड़ा भाव है व्यास परिवार का। अब मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान मग्गाराम जी प्रजापत, आओ मग जी आओ। हाँ, मेरा निवेदन रहेगा हरीश व्यास जी से, या लाल जी पधार जाए। लाल जी व्यास वार्ड अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 11 जोधपुर के। उनकी ओर से, ये भी व्यास परिवार से हैं, उनकी ओर से मग जी प्रजापत का साफा पहनाकर अभिनंदन। और इसी क्रम में श्रीमान खेमराज जी व्यास साहब पधार जाएं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मांगीलाल जी सारण, श्रीमान मांगीलाल जी सारण पधारे मंच के ऊपर। खेमराज जी व्यास साहब के बाद देवीलाल जी व्यास भी पधार जाएं। श्रीमान देवीलाल जी व्यास, श्रीमान राजेंद्र जी व्यास, राजेंद्र जी व्यास, ये सभी सज्जन आ जाएं। ओम जी राठी, मनोहर जी सुथार, इन दोनों का अभिनंदन करें। मांगीलाल जी सारण का, ओम जी राठी का और मनोहर जी सुथार का। सबसे पहले देवीलाल जी, मांगीलाल जी सारण का। देखो बहुत युवा है, इनके हाथ का हुनर है कि इस घर को बनाने में इतने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उसी के उपलक्ष्य में व्यास परिवार इनको सम्मानित कर रहा है। एक बार जोरदार ताली, क्योंकि मेहनत की है। क्योंकि कपड़े को रंगने से कलंदर नहीं होता, दौलत को लुटाने से सिकंदर नहीं होता। और मेहनत जिन्होंने की है, श्रीमान कमल जी व्यास, कमल जी व्यास पधार जाएं। भगवान जी व्यास, दीपाराम जी व्यास, कोई नहीं आप ही पहना दे, एक की बात है। राजेंद्र जी व्यास, ओम जी राठी को, श्रीमान ओम जी राठी साहब। बोल महेश भगवान की। ओम जी राठी, हाँ बिल्कुल अन्नपूर्णा सिद्ध है। विश्वकर्मा भगवान के परिवार से मनोहर जी सुथार पधार जाए। मनोहर जी सुथार। और मेरा निवेदन रहेगा हरीश जी व्यास, इनका साबा बनाकर सम्मान करें, बहुमान करें। श्री आराधना के मंगल ग्रह प्रवेश के उपलक्ष्य में लीजिए, जैसा कि मुझे रमेश जी ने बताया है, बस आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अब जिनके वाणी को सुनकर आप सभी लोग यहां बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं वो बीच में जगह हो गई, बैठ जाएं। हाँ, एक आप देखिए, जिनकी वाणी को सुनकर बहुत लोगों ने अपने जीवन को बदला है। बोले मोहनपुरी जी महाराज की, बोले तारातरा धाम की। तो जिनकी वाणी को सुनकर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है और ऐसी वाणी सुनने का सौभाग्य हम सभी को मिला है। तो मैं बिना किसी वक्त को जाया किए माइक्रोफोन सौंपना चाहूंगा परम श्रद्धेय तारा मठ के मठाधीश और ओजस्वी वक्ता परम श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज को इन्हीं शब्दों के साथ कि रणभेरी के बजते ही सीमा की निशा बदल जाती है। रणभेरी के बजते ही सीमा की निशा बदल जाती है और हाथ पीले होते ही दुल्हन की दिशा बदल जाती है। और जब जब भी बोलते हैं धर्म सभा में प्रतापपुरी जी महाराज, तो पल भर में जीवन की परिभाषा बदल जाती है, पल भर में जीवन की परिभाषा बदल जाती है। आइएगा आप और हम सभी लोग अपने जीवन की परिभाषा को बदलें। परम श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज। बोले सनातन धर्म की, गौ माता की, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुवर चरणों में वंदन। मंचासीन समस्त विद्वज्जनों का आदर करते हुए हमारे ओजस्वी
राष्ट्रभक्त और अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित करने की ललना लगने वाले ऐसे ही हमारे परम शिष्य, परम मित्र और परम अनुयायी के रूप में उपस्थित श्री प्रकाश जी माली को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि जहां भी जाते हैं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के अपनी वाणी को श्रोताओं के सामने रखते हैं। ऐसी ही सभा आज अपने गांव में व्यास परिवार द्वारा जो आयोजित की गई है, ऐसे व्यास परिवार को भी मैं गुरु महाराज के सानिध्य में उपस्थित खूब खूब शुभकामना देता हूं। रानीदान जी व्यास और उनके समस्त परिवार को कि खूब फले फूले और आनंद करें, और इनको आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से आए हुए समस्त सज्जनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप लोग इस भक्तिमय संध्या में गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित में आप लोग आए हैं। आप सब लोग यहाँ आकर के उनको आशीर्वचन दें, इनकी शुभकामनाएं करें कि ये बहुत उन्नति करें और अपने सात्विक जीवन को जीते हुए अपने जीवन को सफल करें। चूँकि आप लोगों ने मुझे उद्बोधन के लिए उपस्थित किया है, ऐसा मेरा भाव नहीं था। मैं केवल मात्र प्रकाश जी के भजन सुनकर और बाप जी के दर्शन करके और सबको बस भगवान से प्रार्थना करते हुए वापस अपने स्थान ग्रहण करने की कोशिश करता था। फिर भी आप लोगों ने कहा तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरे से सुनना क्या चाहते हैं। सारे के सारे प्रकाश जी के विषय प्रकाश जी सुना रहे हैं। अब मेरे पास तो केवल मात्र यही था कि आपको आशीर्वचन के रूप में कहूँ कि आप खूब खूब आगे बढ़ें, सुखी रहें, आनंद करें और अपने जीवन को सफल करें। आप लोग मेरे से क्या सुनना चाहते हैं ये बोलिए। भजन तो प्रकाश जी का विषय है, मेरे से कौन सा विषय, किस विषय पर आप सुनना चाहते हो? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलें बताओ आप। रात को 12-1 बजे हैं, इस समय किस विषय को लिया जाए, कितना लिया जाए, कैसे बोलें, क्या बोलें? संस्कारों पर बोलें। आप पुरोहित जी की मांग है और बहुत सुंदर विषय आपने लिया, संस्कारों को बोलें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का जन्म है वो कर्म योनि का जन्म है। अपन लोग कहते हैं संसार में जीव आते हैं और उसकी सारी गणना करें तो कई 184 कहते हैं, 184 योनियाँ यहाँ जीवित रहती है, जीवन यापन करती हैं। उन सब में से जो मनुष्य है वो कर्मयोगी है, कर्मयोनि है, बाकी सब भोग योनियाँ हैं। अब ये कर्मयोनि है, ये संस्कारवान होनी चाहिए। और संस्कार कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कहते हैं संसर्ग जात दोष गुणा भवंती, संग से दोष और गुण आते हैं। आप और दूसरा शब्द कहते हैं सत्संगति किम न करोति पुंसाम। व्यक्ति को यदि बदलना है तो वो सत्संग बदलती है और कोई नहीं बदल सकता। अपन जैसा संस्कार प्राप्त करना चाहते ऐसे व्यक्ति का संग करो, वही संस्कार हमारे अंदर झलकेंगे, वही हम होंगे। ऐसा ही हमारा जीवन है। हम लोग जिसके साथ उठेंगे बैठेंगे वो हमारा जीवन बोलेगा। हमारा जन्म 2 बार होता है सज्जनों, इस बात को थोड़ा सा नोट करें। मनुष्य को द्विज कहा गया है। द्विज कैसे? वो 2 बार जन्म लेता है। जैसे अंडा 2 बार जन्म लेता है, अंडे में से जो भी प्राणी बनेगा वो 2 बार जन्म लेगा। एक अंडे के रूप में आएगा और फिर जब अंडा पक करके तैयार होता है तब उसके अंदर से दूसरा जीव प्रकट होता है, तब उसको पता चलता है कि मैं ये हूँ। ऐसे ही हम लोग हैं मनुष्य, हम भी द्विज हैं, हम भी अंडे जैसे हैं। माँ के पेट में से हम बाहर आते हैं तो एक शरीरधारी होकर के आते हैं, और दूसरा हम ज्ञान से, गुरु के उपदेश से, गुरु के चरणों में बैठ करके जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हम द्विज बनते हैं और हमारा असली स्वरूप, अब असली रूप दिखता है। ये है संस्कार की बात। हम यदि गुरु के पास नहीं रहेंगे, ज्ञान के पास नहीं रहेंगे, सत्संग के पास नहीं रहेंगे तो केवल मात्र मांस का लोथड़ा रहेंगे। वो जीवन जीवन नहीं होता। जीवन उसको कहते हैं जो द्विज बनते हैं, और हम द्विज बनने के लिए आए हैं। भगवान ऐसी कृपा करें हम सब पर कि हम सत्संग में जाए, हम द्विज बने, हम संस्कारवान बने, हम अच्छे संग का असर करें तो निश्चय ही हम अच्छे मनुष्य बन करके सामने आएंगे। अन्यथा केवल मात्र भोग योनि जैसे जीव जी करके जाते हैं, ऐसे हम कर्म योनि के प्राणी निकल जाएंगे। आज की संध्या के अंदर प्रकाश जी बहुत अच्छे भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराणा प्रताप की सुनने की इच्छा आप सबकी है, वो भी पूरी करेंगे। और बहुत बहुत राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और भी जो आप प्रार्थना और अपेक्षा करेंगे, ये ऊर्जावान युवा भगवान ने हमारे को दिया है, इस पर हमें नाज है, गर्व है कि ये हमारा अपना है। और अपने बिल्कुल निकटतम आप सब लोगों का हृदय में बसने वाला ये युवा खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और कई सालों तक आपके बीच में रह करके ऐसे ही आनंद करें। ये शुभकामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की। इन लोगों का सम्मान और करवाऊंगा और उसके बाद बिना किसी रुकावट के
जो भजन आप सुनना चाहते हैं वो भजन प्रकाश जी आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश जी माली पधार जाएं आगे, और मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान रामकिशोर जी और श्रीमान मुकेश जी पुरोहित जो मुंबई से पधारे हैं इस मांगलिक कार्यक्रम में रमेश जी के परिवार के लिए, मैं उन दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आगे पधारें और आज की इस भक्ति संध्या में जिनकी ओजस्वी वाणी से आप सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं, श्रीमान प्रकाश जी माली का सोफा बनाकर और शॉल ओढ़ाकर, दुपट्टा या पट्टू जिसे कहते हैं आप लोग, वो ओढ़ाकर सम्मान किया जा रहा है रामकिशोर जी और मुकेश जी पुरोहित मुंबई। जोरदार ताली आप सभी के माध्यम से। अब मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान प्रेमराज जी व्यास और श्रीमान मांगीलाल जी व्यास साहब दोनों पधारे। श्रीमान प्रेमराज जी व्यास साहब का स्वागत अभिनंदन करने के लिए देवीलाल जी व्यास और मूलचंद जी व्यास